गुड Good मॉर्निंग morning, sir. सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, तथा हमने जाना था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो 4 फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं वो है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ स्टार्ट द टॉपिक। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं with the help of sunlight and chlorophyll, water and carbon dioxide. It mean सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड। होता क्या है देखिए, वर्ल्ड रिएक्शन होती क्या है देखिए फोटोसिंथेसिस में। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, by the help of carbon dioxide and water, plant make their own food. It means in the photosynthesis process, with these factors plant make glucose and oxygen. I mean to say, in the photosynthesis process, glucose is formed along with oxygen. यानी ग्लूकोज एक प्रकार की जो शुगर होती है यानी कार्बोहाइड्रेट है वो फॉर्म होता है, वो बनता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ये ऑक्सीजन गैस स्टोमेटा के थ्रू ही, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर गई, ठीक है, वैसे ही स्टोमेटा से बाहर की ओर निकल जाती है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन का उपयोग हम सांस लेने की प्रक्रिया में करते हैं। यानी रेस्पिरेशन के लिए जो जरूरी होती है हमें ऑक्सीजन, तो हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ये एटमॉस्फेयर में जो प्रदान होती है वो पेड़ पौधों द्वारा दी जाती है। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी छोड़ते हैं, इसीलिए पेड़ पौधे बहुत लाभदायक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं बच्चों CO2। इसका केमिकली इसको लिखा जाता है CO2 के रूप में। इसका जो सिंबल है, अब जब आप बड़ी क्लासों में चले जाओगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला लिखने की बात आएगी, तो अगर याद कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। ऐसे ही वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। और ग्लूकोज जो बनता है पेड़ पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो फूड मेकिंग प्रोसेस है, उसमें ग्लूकोज जो बनता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। एंड लिबरेटेड जो ऑक्सीजन होती है यानी ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। अब पेड़ पौधों ने कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर का फॉर्मेशन तो कर लिया, तो एक बात और एक प्रश्न और बनता है और एक बात और दिमाग में आती है, क्या पेड़ पौधों को केवल कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है? क्या उन्हें अदर न्यूट्रिएंट जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स इसकी रिक्वायरमेंट होती है? क्या पेड़ पौधों को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है? प्लांट्स नीड अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। प्लांट को अदर न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो शुगर बनी है यानी कार्बोहाइड्रेट बना है, उसी की हेल्प से प्लांट
में प्रोटीन इत्यादि फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए प्रोटीन तो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है। अब नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से होगी, नाइट्रोजन कहाँ से होगा? प्लांट्स जो है, जो हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। यानी हमने जो पेड़ पौधों में जो खाद डालते हैं ना बच्चों, उसी खाद से प्लांट अदर न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। जो नाइट्रोजन है, वैसे तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे मैक्सिमम अमाउंट में नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है, लेकिन पेड़ पौधे डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं, जो कि फर्टिलाइजर के रूप में हम यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे लेग्यूम्स यानी दालें जो होती हैं, दालों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में बदलता है, और इसी नाइट्रेट्स का यूज पेड़ पौधे करते हैं, और इसी से उनके नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। और जब नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के फॉर्म में अंदर जाता है, बायोकेमिकल रिएक्शन, इसी नाइट्रेट से पेड़ पौधे प्रोटीन प्राप्त करते हैं। यानी प्रोटीनस कंपाउंड जो है वो इसी से फॉर्म होता है पेड़ पौधों में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में। आया बच्चों समझ में? अब बच्चों हम बात करेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या पेड़ पौधे केवल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा ही सभी पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? जी नहीं, पेड़ पौधों में अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। आओ बच्चों हम पढ़ते हैं पेड़ पौधों में किस प्रकार का अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। आओ बच्चों अब हम बात करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए। सेप्रोफाइटिक इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मटेरियल। They break down the food materials outside their body and then absorb it. Example, मशरूम एनीस। यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक प्रकार ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मटेरियल से, मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है प्लांट्स में। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ, और इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मटेरियल। मृत पदार्थों से या मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, यानी जितने फंगस होते हैं मैक्सिमम, ज्यादातर फंगस में इस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब आप कहेंगे फंगस, देखिए जो मशरूम हम खाने के लिए भी यूज करते हैं, बटन मशरूम, वो एक प्रकार का फंगस है। इसके अतिरिक्त आप फंगस देखा होगा आपने कभी बरसात के सीजन में रोटी में अगर रखे रहे एक दो दिन तक, उसमें नमी लग जाती है और फंगस भी लग जाता है। या फिर चमड़े में, लेदर में भी फंगस लग जाता है बरसात के दिनों में। तो फंगस जो है या फंगी जो है वो मैक्सिमम जो स्पीसीज है फंगस की, वो डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड गेट करते हैं, यानी फूड प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उनमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब बच्चों अब हम अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रह के एक दूसरे के साथ शेल्टर और न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं।
सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस प्रकार के रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। जैसे certain fungi live inside the root of plant and the plant provide nutrient to fungus. In return the fungus provide water and certain nutrients। यानी कुछ पौधों के जड़ों में फंगस पाए जाते हैं। प्लांट जो है उन फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि बदले में फंगस जो है उस प्लांट को वाटर और अदर सम इम्पोर्टेंट सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब है सिम्बायोसिस जो है, जैसे दो जीव आपस में सिम्बायोसिस में रहते हैं तो वो एक ही के लिए फायदेमंद नहीं है, दोनों जीव एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। कहने का मतलब बोथ आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। बच्चों लाइकेन नाम सुना होगा आपने, तो लाइकेन जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन लाइकेन्स में क्या होता है, एल्गी एंड फंगस लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उसमें लाइकेन में एल्गी और फंगस एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। एल्गी इज ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड स्वयं बनाता है, अपना खाना भोजन स्वयं बनाता है। तो एल्गी प्रोवाइड फूड टू द फंगस। एल्गी जो है फंगस को खाना प्रदान करता है, फूड प्रोवाइड करता है, जबकि इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू एल्गी। यानी फंगस जो है शेल्टर वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है एल्गी को। यानी बोथ आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं और साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहते हैं। तो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। आया बच्चों समझ में? देखो बच्चों, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइकेन है, इस लाइकेन में दो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अपर ग्रीन पार्ट इज नोन एज एल्गी। अपर ग्रीन पार्ट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है एल्गी, जो ग्रीन होता है। बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपना खाना स्वयं बनाता है। और जो ब्राउन पार्ट नीचे वाला भाग है वो फंगस है, विच प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी, जो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। अलोंग विथ शेल्टर इट प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर ऑल्सो। शेल्टर के साथ साथ ये मिनरल और वाटर भी इसको प्रोवाइड करता है। अब बच्चों हम अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करेंगे। इसमें है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब दोज प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट, जो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए या अदर न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट में के अंतर्गत पिचर प्लांट होता है। पिचर प्लांट में लीफ मॉडिफाइड होके इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए मैं डायग्राम में देखिए, ये पिचर जो है इसमें एक लिड होता है, ढक्कन होता है, और इसका जो पिचर का जो माउथ है, देखिए माउथ में नेक्टर या म्यूकस जैसा सेक्रीट होते रहता है, और जो कि जितने भी इंसेक्ट है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे ही कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट इसमें बैठे, वो इसमें फिसल के इसके अंदर चले जाते हैं और ये लिड यानी ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे कि वो उसके अंदर कैद हो जाते हैं। और बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, उससे वो
कीड़े मकोड़े डाइजेस्ट हो जाते हैं और नाइट्रोजन की कमी इन पेड़ पौधों की इस प्रकार से नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति होती है। आपको और अधिक क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिचर प्लांट का पिचर अलग से शो कर रखा है। पिचर एक मॉडिफाइड लीफ है, लीफ मॉडिफाई होके पिचर बनाती है। इससे इसकी ओर जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पर बैठा वो फिसल कर इसके अंदर चले जाता है और उसका लिड यानी ढक्कन बंद हो जाता है। एंड बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से उसका डाइजेशन हो जाता है और पिचर प्लांट में जो नाइट्रोजन की कमी थी बाय द हेल्प ऑफ डाइजेशन ऑफ इंसेक्ट वो उसकी पूर्ति हो जाती है। जी ख्याल समझ में आ गया। यस सर, अब हमारे समझ में आ गया है कि ग्रीन प्लांट्स तो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। जी सर, हमें And other सिम्बायोटिक रिलेशन plants भी समझ में आ गया है। लाइक सिम्बायोटिक रिलेशन फंगस में जो होते डिफरेंट हैं ऑर्गेनिज्म वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, सेप्रोफाइटिक ऐसे साथ में रहते हैं। सेप्रोफाइटिक एक न्यूट्रिशन ने एक का करता फायदा है। दूसरा वही उठाता है, मशरूम दूसरे का फायदा जो पहला बटन उठाता है, यानी मशरूम जो हम वो खाते दोनों हैं। साथ में ऐसे रहते हैं कि दोनों को फायदा हो जाता है। और सर हमें ये भी समझ में आ गया कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है इंसेक्ट को खा के अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, जैसे हमारा पिचर प्लांट हो गया। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने जाना कि प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। और देयर आर 4 फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये 4 फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है यानी जो ग्लूकोज बना यानी शुगर कहते हैं जिसको, वो स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है पेड़ पौधों में। इसके अतिरिक्त हमने जाना कि पेड़ पौधे अदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो मैन्योर और फर्टिलाइजर से प्राप्त करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वैसे जनरली वैसे आप जब बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी से अगर आप याद कर सके तो कर लेना कि NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये सभी फर्टिलाइजर्स या मैन्योर जो हम यूज करते हैं उससे पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं, यानी जमीन से प्राप्त करते हैं, सॉइल से प्राप्त करते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। सम ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। वो हमारा सिम्बायोटिक वो हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हुआ। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में टू और मोर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर विच इज बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते रहते हैं, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ। एंड एट लास्ट हमने पढ़ा था पिचर प्लांट के बारे में। तो सम नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ प्लांट्स जो है इंसेक्ट को खा लेते हैं। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।